हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो रोटेशनल सिमेट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री का मीनिंग होता क्या है, रोटेशन का मीनिंग क्या होता है। रोटेशन किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम रोटेशन दे रहे हो, इसका मतलब कि उसको सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहे हो। सर्कल में मूव होगा उसी को रोटेशन बोलते हैं। अब रोटेशन तुमको समझ में आ गया। सिमेट्री क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री। ओके, रोटेशन समझ में आ गया। मीन की रोटेशन हमारे पास 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक रोटेशन होगा। ये सबको पता चल गया कि रोटेशन मीन की सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई शेप हो गया या कोई फिगर आपके पास है, उसको रोटेट करोगे। मीन 0 से 360 डिग्री के बीच में रोटेशन देते हैं उसको। पहले वो 0 डिग्री पे होता है, फिर उसको रोटेट करते करते 360 तक उसका रोटेशन होता है। एंगल 0 से लेके 360 तक वेरी करता है इन रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशन समझ में आ गया। अब सिमेट्री क्या होती है। अब सिमेट्री होता है हमारे पास कि जब तुम रोटेट कर रहे हो फिगर को, तो रोटेट करते करते जहाँ पे उसका फिगर का जो शेप है वो ओरिजिनल शेप के जैसा हो जाए। जहाँ पे भी उसका रोटेट करते हो ओरिजिनल शेप मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। तो देखते हैं डेफिनेशन में रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है। रोटेशनल सिमेट्री इज अ फिगर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री व्हेन इट कोइंसाइड विद इटसेल्फ आफ्टर अ रोटेशन ऑफ लेस देन 360 डिग्री अबाउट इट्स सेंटर। अब देखो, इतना समझ आ गया था कि 0 डिग्री से लेके कोई भी फिगर है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक रोटेट करता है। तो रोटेट करते करते जब वो कॉन्साइड करेगा, मीन कि अपना ओरिजिनल शेप के जैसा हो जाएगा। 360 लेस देन 360 मीन कि 360 के अंदर अंदर ही, 360 पे तो उसका ओरिजिनल शेप आ ही जाएगा, बट 360 के अंदर भी अगर उसका ओरिजिनल शेप मिलता है, वो कॉन्साइड करता है विद इट्स ओरिजिनल शेप, तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री में हमारे पास दो चीज़ें और होती हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ टाइम द फिगर कोइंसाइड विद इटसेल्फ ड्यूरिंग ए रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन मीन कि जब तुम रोटेट कर रहे हो किसी फिगर को, वो रोटेट करते करते 0 से 360 के बीच में रोटेट करते करते जितने टाइम भी तुमको उसका शेप सेम मिला है, लाइक ओरिजिनल फिगर, जैसा उसका ओरिजिनल फिगर है वैसा ही उसका शेप तुमको कितने टाइम 0 से 360 डिग्री के बीच में मिला है। तो 0 से 360 के बीच में अगर तुम्हारे पास शेप ओरिजिनल शेप 2 टाइम मिला है, 3 टाइम मिला है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 2 हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 हो सकती है। अगर 3 टाइम शेप सेम मिला है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होगी। नाउ एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। अब द मिनिमम एंगल थ्रू विच अ फिगर has to be rotate to get its original figure is called the angle of rotation। अब देखो, जब भी रोटेट करेंगे तो रोटेशन में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा ही। जब रोटेट करेंगे किसी भी फिगर को, एज्यूम करते हैं कि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करते हैं, तो अगर वो 90 डिग्री पे रोटेट करके सिमिलर फिगर देता है या 180 पे रोटेट करके सिमिलर फिगर देता है, तो जहाँ पे भी, जिस एंगल पे भी वो फर्स्ट सिमिलर फिगर देगा, वही एंगल ऑफ रोटेशन होता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखो। देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का शेप है। अब इस शेप में हमने इसको 90 डिग्री का टर्न दिया है, मीन की वर्टिकल से इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया 90 डिग्री, यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो हॉरिजॉन्टल करते ही 90 डिग्री का टर्न मिला है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया है, बट इसका शेप जो है वो प्रीवियस शेप के जैसा नहीं है। और जैसे इसको एक और टर्न देते हैं, 90 का और टर्न दिया, तो ये 180 डिग्री हो गया, बट अब इसका शेप क्या है, लाइक ओरिजिनल। अब देखो, पहले भी शेप ऐसा था, यहाँ भी तुमको शेप वैसा ही मिल रहा है। अब एक और टर्न देते हैं 360 के अंदर अंदर, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक टर्न देना है हमको, क्योंकि पूरा सर्कल क्या होता है, रोटेशन मीन की सर्कल यहाँ 0 से चलेंगे तो पूरा रोटेशन कंप्लीट होगा 360 पे। तो यहाँ पे 0 डिग्री भी मिलता है और यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया हमें 360 डिग्री भी मिलता है। तो देखो, यहाँ पे हमें ओरिजिनल मिल गया 90
90 फिर से 90 का टर्न दिया तो 180 बन गया, तो यहाँ पे ओरिजिनल मिल गया। फिर इसको 90 का टर्न दिया तो 270 बन गया, बट ये फिर ओरिजिनल शेप में आ गया। ओरिजिनल शेप जो हमारा सेकंड नंबर पे शेप था वैसा ही शेप यहाँ पे हो गया, ओरिजिनल शेप हमें यहाँ पे नहीं मिला। अब यहाँ पहले वर्टिकल था तो यहाँ हॉरिजॉन्टल किया है, बट इसका शेप ओरिजिनल के साथ मैच नहीं करता है। अब इसको फिर से 90 डिग्री का टर्न दिया, जैसे ही इसको 90 डिग्री का टर्न दिया तो अब इसका फिर से शेप कैसा हो गया, लाइक ओरिजिनल। तो अब देखो, अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझना है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या हुआ कि ये तो ओरिजिनल है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमें ओरिजिनल शेप वन टाइम ये मिल रहा है और सेकेंड टाइम यहाँ पे मिल रहा है, तो 360 के अंदर अंदर हमें ओरिजिनल शेप 360 तक और 360 के अंदर अंदर ओरिजिनल शेप हमें कितने टाइम मिला, हाउ मेनी टाइम हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल शेप मिला है, 2 टाइम। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। सो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया हमारे पास 2। सो अभी सेकंड लेते हैं। सेकंड फिगर में हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। अब रेक्टेंगल है तो इसको 90 डिग्री का टर्न दिया, 90 डिग्री का टर्न दिया तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। पहले हॉरिजॉन्टल था फिर वर्टिकल हो गया। अब फिर से 90 का टर्न देते हैं तो 180 बन जाता है वो। और अब यहाँ पे ये हमें ओरिजिनल शेप जो इसका पहले शेप था वैसा ही शेप मिल गया यहाँ पे तो हमें शेप पहले जैसा नहीं मिला। अब इसको फिर से 90 का टर्न दिए तो 270 हो गया, बट इसका शेप कैसा है जैसे सेकंड फिगर में है, बट ओरिजिनल के जैसा नहीं है तो इसको कट कर दो। अब फिर से 90 डिग्री का टर्न दिया तो इसका शेप फिर से लाइक ओरिजिनल फिगर हो गया जैसे हमें फर्स्ट फिगर था। तो 0 डिग्री से लेके 360 तक हमारे पास कितने टाइम जो है वो सेम शेप मिला है रेक्टेंगल का 2 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या हो गया 2। ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास 2। तो ऐसे ही अगर हमको एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझना है, रोटेशनल सिमेट्री है 2 चीज़ें हैं, तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी देखते हैं। अब एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारा होता क्या था कि जब हम उसको रोटेशन देते थे तो रोटेशन फर्स्ट रोटेशन ऐसा रोटेशन जिसमें उसका फर्स्ट रोटेशन ऐसा या फिर फर्स्ट ऐसा एंगल आता था जहाँ पे उसका शेप जो है लाइक ओरिजिनल होता था। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का टर्न दे रहे हैं तो ये शेप ओरिजिनल शेप के जैसा नहीं है, बट 90 फिर से दिया, मीन की 90 + 90 180 कर दिया तो इसका शेप फिर से कैसा हो गया ओरिजिनल शेप के जैसा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास एंगल ऐसा फर्स्ट एंगल जिस पे हमारे पास ओरिजिनल शेप मिल रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया 180, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया 180। और इस शेप में भी हमारे पास टर्न दिया फर्स्ट 90 तो ये जो है ओरिजिनल के जैसा नहीं है, फिर से 90 का टर्न दिया तो ये ओरिजिनल जैसा हो गया। अब हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के लिए। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में हमने क्या बोला था कि द मिनिमम एंगल थ्रू विच अ फिगर हैज़ टू बी रोटेट टू गेट इट्स ओरिजिनल फिगर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। द मिनिमम एंगल मीन कि यहाँ पे वो कौन सा मिनिमम एंगल हुआ, कौन सा 90 से पे किया तो ये शेप सिमिलर नहीं है, बट 180 पे किया तो ये शेप हमारे पास सिमिलर हो गया। तो मिनिमम एंगल क्या बन गया, सो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या हो गया 180 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर हैं। सो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास क्या होता है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। सो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है अगर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है तुम्हारे पास तो देखो फर्स्ट फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है 2। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 360 अपॉन 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 180 डिग्री। सो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या आ गया 180। तो यही हमारे पास क्या था एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या था इस फिगर में 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूला से आपके पास एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है तो या फिर आप ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। सो इसके लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम।
सो देखो हमारे पास ये हमारे पास सेमी सर्कल है। अब इसको 90 डिग्री का टर्न दिया तो ये कुछ इस शेप में चला गया। जैसे ही 90 का टर्न दिया तो ये ओरिजिनल से इस शेप में चला गया, और फिर उसको 90 का टर्न देते हैं, मीन की 180 हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही 180 टर्न दिया तो कुछ शेप कैसा हो गया, ऐसा। ये पहले ऐसा था, फिर ये शेप कैसा हो गया, ऐसे। इसी को ही हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या शेप हो गया, ऐसे वाला शेप हो गया। अब इसको एक और टर्न दिया, मीन 270 डिग्री कर दिया तो यही शेप कैसा मिल गया हमारे पास, ऐसा शेप हो गया। इसको और 90 का टर्न दिया तो ये कैसा शेप हो गया, ऐसा शेप हो गया। अब इसको और घुमाएंगे, एक और रोटेशन दे देंगे तो ये 360 डिग्री, और इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा। अब ये क्या है, अब देखो ओरिजिनल जैसा शेप हमें कहाँ पे मिला, सिर्फ एक ही टाइम, 0 से 360 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमको ओरिजिनल शेप कहाँ पे मिला, सिर्फ यहाँ लास्ट में। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हुआ, ऑर्डर हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1, एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हुआ इसमें 360 डिग्री। 360 पे जाके सिमिलर मिल रहा है तो एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो गया 360 डिग्री। और वैसे भी एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है हमारे पास 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मीन 1, सो दिस इज 360 डिग्री। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गया 360 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रोटेशनल सिमेट्री होता क्या है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।